मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, इतने सालों से केबीसी होस्ट करते करते आम जीवन में भी केबीसी का ऐसा असर हो गया है कि आजकल घर वाले भी मुझ पर हंस पड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। हाल ही में मेरे एक दोस्त घर पधारे तो अनजाने में ही मुंह से निकल गया, शर्मा जी आदर आदाब अभिनंदन आभार। फिर अभी और भी है। चलिए हम और आप अंदर चल करके बैठते हैं और लेते हैं लंच, रोटी, नान, सूप। कौन करे चटपटे? ठीक है, आप आराम से देवी से। उसके बाद हम दोनों बैठ गए। अब हमारी आदत तो आदत, उनके बैठते ही हमारे मुंह से निकल गया, ये बताइए शर्मा जी, आज आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए अपने साथ? तो वो बोले, भाई साहब मैं तो अकेले ही आया हूं, लेकिन क्या भाभी जी घर में नहीं है? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल है। भाभी जी कृपया प्रकट होइए हमारे सामने। अब आया खाने पीने का समय। खाने पीने का समय आया। केबीसी ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। मैं शुरू हो गया। देखिए शर्मा जी, मैं आपको जल्दी से घर के नियम बता दूं। एक एक करके आपके सामने 13 प्लेट्स आएंगी। पहली प्लेट में होगी समोसा, फिर कचौरी, और इस तरह बढ़ते बढ़ते आप आखिरी प्लेट पे जाएंगे जहां आपको मिलेगी रसमलाई। और देखिए शर्मा जी, इस बीच कहीं भी पाचन शक्ति में आपको कष्ट हो तो हमने आपका जायका बढ़ाने के लिए 4 पदार्थ रखे हैं। आम का अचार, मिर्ची का अचार, कटा हुआ प्याज और नींबू। अब शर्मा जी आप बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव किस प्लेट पे लगाना चाहेंगे? वो घबराते हुए बोले, देखिए भाई साहब मुझे ज्यादा भूख नहीं है, कचौरी ही ठीक रहेगी। मैंने कहा ऑल राइट, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक आप कचौरी की प्लेट साफ नहीं कर लेते तब तक हमारी श्रीमती जी सुई मुई की तरह आपके पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। इतना सुनते ही जिन्हें हमने आमंत्रित किया था वो बोले, भाई साहब मैं आज भोजन क्विट करना चाहता हूं, फिर मिलेंगे। और भागे वो वहां से। मैं चिल्लाया उनके पीछे, अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? जाते जाते हमारी परंपरा चंद केबीसी छंद तो सुनते जाइए। क्या करें देवियों सज्जनों, ये खेल ही ऐसा है कि दिलो दिमाग पर छा जाता है। इस खेल की और इसके खिलाड़ियों की बात ही निराली है। तो चलिए कुछ ऐसे ही निराले खिलाड़ियों के साथ हम इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मैं अपने सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहूँगा जो यहाँ पर आज प्रस्तुत हैं कि आज आप सबके लिए ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद हम खेल को आगे बढ़ाएंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, सन ऑफ जरदार के जो कलाकार हैं अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा के साथ। अब आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडी? आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। सबसे पहले से शुरू कर इन खिलाड़ियों को भारत के लिए पहली बार ओलंपिक पदक जीतने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए राज्यवर्धन सिंह राठौर, बी लियांडर पेस, सी सुशील कुमार, डी ध्यानचंद। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले किसने जीता? ध्यानचंद, डी। 1928 में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद लियांडर पेस आए, 1996 में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर
उनको 2004 में जिनको सिल्वर मेडल मिला, और अंत में सुशील कुमार जी जो कि 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीते। DBAC ये है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने, और सबसे तेज उत्तर किसका है? शरद गुप्ता। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको शरद गुप्ता जी। थैंक यू। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर शरद गुप्ता लेडीज एंड जेंटलमैन। तो अब देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए शरद गुप्ता जी। ये एक फाइनेंस कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। इन्हें बैंगन की सब्जी इतनी पसंद है कि इनकी पत्नी ने इनका नाम बैंगन शास्त्री रख दिया है। बहुत ज्यादा पसंद है आपको बैंगन की सब्जी? हाँ सर, मेरे को बचपन से काफ़ी शौक रहा है कि बैगन किसी भी रूप में, सब्जी के रूप में, या बैगन का भुर्ता हम लोग खाते हैं, या भरवा बैगन, या किसी भी तरह से खाते हैं तो अच्छा। लेकिन कई बार मेरी ये आदत घर वालों को पसंद नहीं आती, तो कुछ घर में अनबन हो जाती है। हाँ, मेरी पत्नी कभी कभी वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, उन्होंने कहा नहीं अभी आपको बैगन ही बैगन खाना है, तो उन्होंने लगातार 7 दिन तक बैगन के अलावा कुछ दिया नहीं। तो आखिर मैंने उनको माफ़ी मांगी। मैंने कहा अभी आपकी जो इच्छा है वो ही दीजिए। एक जल्दी से आपका वीडियो क्लिप हम देख लेते हैं शरद गुप्ता जी, उसके बाद फिर और आपकी अच्छी अच्छी बातें जो हैं आगे बढ़ाएंगे। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? जब मैं सिर्फ 10 महीने का था, तभी अचानक मेरे राइट लेग में पोलियो का अटैक हुआ, और उसके बाद मेरी लाइफ बदल गई और मैं चलने में फिरने में असमर्थ हो गया। जब मैं 4-5 साल का था, तब धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ। मैं उनको खेलते हुए देखता था, उछल कूद करते देखता था, तो मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं ऐसा करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता था। पल्स पोलियो का ये कैंपेन जो अमित जी करते हैं, अगर इस तरह का कैंपेन पहले भी हुआ होता तो बहुत अवेयरनेस पहले से आई होती, और शायद मुझे भी इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। लाइफ में मेरी सिस्टर्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया मेरी खुशी के लिए। बचपन से ही कभी हम लोगों ने इनको हार नहीं माने दी। ठीक है, कुछ गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकते, तुम वो देखो जो तुम कर सकते हो। तो धीरे धीरे वो निगेटिव चीज़ें सारी चली गई, और उसने खुद के अंदर अपनी बहुत विल पावर इकट्ठा की। फिर मैंने अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू किया। मैं पढ़ाई पे अपना ध्यान देने लगा, और मैंने ऐसा सोचा कि शायद यही एक जरिया है जिससे मैं अपनी आगे की लाइफ अच्छी कर सकता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, और अपने फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं 25 लाख रुपए जीतता हूँ तो मेरा जो एजुकेशन लोन 11 लाख का है वो रीपे कर सकूँगा। और मेरे फादर ने कभी आज तक स्कूटर नहीं खरीदा। उन्हें लगता था कि मेरा बेटा स्कूटर नहीं चला सकता तो मैं भी लेके क्या करूँगा। तो मुझे उम्मीद है अगर मैं यहाँ से जीतूँगा तो मैं उन्हें एक नई कार गिफ्ट करूँगा। शरद गुप्ता जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप कंपेनियन के रूप में यहाँ पर किन्हें लाए हैं? हाँ, यहाँ पर मेरे साथ मेरे फादर। पिताजी प्रणाम करता हूँ। सर नमस्कार, मैं एमडी गुप्ता फ्रॉम ग्वालियर से। जी जी। और मेरी पत्नी दीप्ति और मेरे जीजा जी आए। मैं ग्वालियर से दीप्ति गुप्ता। जी जी। और आप जीजा जी? नमस्कार सर। नमस्कार। नितेश गुप्ता फ्रॉम छिंदवाड़ा इन एमपी। जी जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं आज हमारे इस कार्यक्रम पे। आपने बहुत एक अहम बात बताई कि यदि पोलियो के बारे में आपको जानकारी पहले से होती तो शायद हो सकता है कि आप के साथ ये ना होता जो आपके साथ हुआ है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप शायद इससे अवगत हों कि पोलियो कैंपेन जो है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उसमें मैंने भाग लिया था, और काफ़ी सालों तक हमने संघर्ष किया। 7-8 साल तक ये कैंपेन हमने चलाया। और पहले क्या होता था कि जो छोटे शहर हैं या जो गांव में लोग रहते हैं, उनमें विश्वास नहीं होता है कि ये 2 बूंद जो हैं ज़िंदगी के,
वो उनके सच्ची लिए बात। एक बहुत बड़ी चीज़ बन सकती हाँ, है। मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्मजात कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो एक अलग केस रहता है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ पैदा होते हैं उन्हें ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ उसी तरह से नॉर्मल तरीके से उनकी आगे की लाइफ बिल्कुल। रहे। लेकिन अगर हम लोगों की जो अगर अवेयरनेस नहीं है या कोई और बात है, उसके कारण अगर कुछ होता है तो वो काफ़ी एक लॉस रहता है जी हाँ। तो समाज ये के। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कम से कम इस कैंपेन की वजह से आज भारत में कोई भी पोलियो केस जो है वो नहीं मिला। हाँ, मुझे इस बात की काफ़ी प्रसन्नता है और मेरी एक साल तक मेरी काफ़ी इच्छा रही कि मैं इसके लिए आपको काफ़ी मतलब आपको पूरे देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देना नहीं, चाहता हूँ। आपने जो कैंपेन में योगदान दिया, देखिए आपकी बात अकेले तो कोई काम कर नहीं सकता इतना हाँ। बड़ा, साथ में एक पूरी एक भारत टीम सरकार रहती ने है जो पूरा और योजना पूरा चलाई। भारत सरकार का इसमें हाथ रहा, यूनाइटेड नेशंस का इसमें, और जितने लोगों ने उसके साथ काम किया। लेकिन हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि इसे हम संभाल करके रखें और अपने देश को एक पोलियो मुक्त देश कहलवाएं। बिल्कुल। और बहुत स्वागत आपका, और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं शरद जी, क्योंकि आपने कहा कि आपने अपनी शिक्षा के लिए जो लोन लिया हुआ है उसे आप दूर करना चाहेंगे। मैं जल्दी से आपको रूल्स पढ़ के सुना देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और 13वां प्रश्न जो है वो 5 करोड़ रुपए का होगा। 4 लाइफलाइन है आपकी, यदि आप कहीं अटक जाएं तो ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। हमारे आज के एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं अजीत रानडे जी। ये आदित्य बिरला ग्रुप में इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत ही एक मशहूर कॉलमनिस्ट भी। अजीत रानडे जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि सामने आए, प्रकट हो आप हमारे सामने। धन्यवाद आपका अजीत रानडे जी। तालियों के साथ इनका एक बार फिर स्वागत। नमस्कार अमित जी। शरद जी, आपको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर अजीत रानडे जी के लिए तालियां। शरद जी, जल्दी से बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव आप कहां लगाना चाहेंगे? सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1,60,000। 1,60,000 जी। छठा प्रश्न 1,60,000। कंप्यूटर जी, मनचाहा पड़ाव शरद गुप्ता जी का अंकित कीजिए। शरद गुप्ता जी, खेल के नियम हमने आपको सुना दिए हैं। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक आप हमारे साथ खेलेंगे। जैसे ही हूटर बजेगा, अगर आप खेल के इस जीवन में जीवित रहे तो आपको हम दोबारा यहाँ आमंत्रित करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि आज का खेल जो है हमें आपके साथ यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हमारे पास 2 खास मेहमान हैं, उनके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। तो हूटर तक हम खेलेंगे और हम आशा करते हैं कि आप तब तक खेल में जीवित रहें ताकि हम अगले एपिसोड में आपके साथ दोबारा खेल सकें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं शरद जी इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है फरज दी आपके सामने। ये आपको देगा 5,000 रुपए। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस हिंदी शब्द का मतलब श्रृंखला या क्रम होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लम्हे, बी सिलसिला, सी फासले या डी कभी कभी। बी सिलसिला। श्योर? जी सर। ताला लगाने लायक है? जी जी। कबीर जी, सिलसिले बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गया। लम्हे पल होता है, फासले दूरी कभी कभी। मेरे दिल में ख्याल आता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, यह देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किस देवी को जनक दुलारी और जनक नंदिनी भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सरस्वती, बी राधा, सी रुक्मिणी या डी सीता। जनक दुलारी, जनक नंदिनी। सर मैं डी सीता को लॉक करना चाहता हूं। डी सीता फाइनल आंसर? यस। कबीर जी, सीता डी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गया। ओके,
अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए। शरद गुप्ता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अंतरराष्ट्रीय खेल में एथलीट यूसेन बोल्ट किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जमैका, बी कीनिया, सी यूएसए या डी साउथ अफ्रीका। नाम सुना होगा आपने यूसेन बोल्ट का। जमैका, कीनिया, यूएसए या साउथ अफ्रीका? जमैका आंसर ओके, लॉक करना चाहेंगे? कंप्यूटर जी, जमैका ए पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका। आप जीत गए 20,000। 100 मीटर्स दौड़ के ये वर्ल्ड चैंपियन है। और बहुत ही अद्भुत किस्म के ये एथलीट हैं। जीतने के बाद ऐसे कुछ करते हैं वो। ओके, तो 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने शरद गुप्ता जी। अब अगला प्रश्न आ रहा है चौथा, ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने से गायक को पहचानिए। अभी आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि इसके गायक कौन है। गायक, सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। कंप्यूटर जी, ऑडियो क्लिप बजाया जाए। ऑप्शंस मैं आपके सामने पेश करता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रबी शेरगिल, बी सलीम मर्चेंट, सी विशाल दडलानी या डी शान। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए सुमिमुई जी, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे शरद गुप्ता जी। कौन सी लाइफलाइन? मैं ऑडियंस से पोल करना चाह रहे हैं। ओके ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। सैंतीस % दिया है ए को, 7% बी को और सी को सबसे अधिक दिया है 53। 3% दिया है डी को। क्या करेंगे आप? मैं सर जनता के साथ जनता के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता कह रही है सी, विशाल दडलानी। सी। ताला लगा दिया जाए इस पे। विशाल दडलानी सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। गाने का नाम था मर जाइया, फिल्म है विकी डोनर। विशाल दडलानी बिल्कुल सही उत्तर। 4 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। शरद जी, आपकी कुछ हॉबीज हैं? जी सर, मेरी जो सबसे बड़ी हॉबी है, मुझे कविताएं लिखना काफ़ी पसंद है। मेरी तो ये भी इच्छा है कि अगर कभी मौका मिले तो मैं फिल्मों में गीत लिखना चाहूँगा। हमने सुना है कि आप कोई भी ऐसा अवसर हो वहाँ पर आप बहुत जल्दी एक गीत लिख देते हैं। और कोशिश मैं करता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और मेरी जो मेन मेरे कविताओं का विषय रहता है वो संघर्ष में किस तरह से व्यक्ति आगे बढ़ता है और किस तरह से उसको जीतता है। आपके बाबूजी की एक जो कविता है अग्निपथ, वो मुझे इतना प्रेरित करती है। उसमें जीवन में किस तरह से व्यक्ति संघर्ष करता है, तो उसकी मतलब उससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। और मुझे मेरी इच्छा है कि इस शो में मतलब आपको थोड़ा अगर आप कुछ पंक्तियां उस कविता की। हाँ, अग्निपथ की जी जरूर, क्यों नहीं। ये कविता दरअसल बाबूजी ने लिखी थी जब अपनी स्वतंत्रता के लिए भारत लड़ रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और जितने भी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनको और प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये लिखा था कि जीवन जो है वो एक अग्निपथ है। तो अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों बड़े हों घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न झुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का और घोषित करने का कि आज के विजेता कौन है। कंप्यूटर जी हमें बताइए कि आज के विजेता कौन है। नम्रता शर्मा लखनऊ से, और हम आग्रह करेंगे कंप्यूटर जी से कि इनको फोन लगाया जाए। हेलो नम्रता जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आप बोल रहे हैं? I can't believe it. जी मैं ही बोल रहा हूँ। जी जी मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही हूँ और मेरे दिल की धड़कनें इतनी बढ़ रही हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नम्रता जी। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी सर, उसमें आपने सही उत्तर दिया और आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। सर लेकिन ये 1 लाख रुपए आपसे बात करने के आगे कुछ भी नहीं है। ये मेरे जीवन की महानतम उपलब्धि है। ओके नम्रता जी, जी हमारे पास एक और प्रश्न होता है जिसे हम कहते हैं जैकपॉट प्रश्न। जी सर। और यदि आपने इसे खेला और जीत गए तो आप 2 लाख और जीत जाइएगा। जी सर। लेकिन अगर आपने खेला और आपने इस जैकपॉट प्रश्न का गलत उत्तर दे दिया तो ये जो लाख रुपए जीता ये भी आप खो दीजिएगा। आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे या नहीं? सर नहीं, क्योंकि आपसे बात होना और इतना जीतना ये मतलब मेरे लिए अविश्वसनीय है। आपसे बात होना तो अविश्वसनीय है। तो मैं बिल्कुल इतने पे ही संतोष करना चाहूंगी। बड़ों बुजुर्गों ने कहा है कि लायक बुरी बला है। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच नर्मदा। सभी दर्शकों के लिए अब घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो है ये। अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है जिसमें कुल 30 दिन होते हैं? ए अप्रैल, बी जून, सी मार्च या डी जनवरी? इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक। यानी आप हमें अब से लेकर के कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप भी नम्रता शर्मा जी की तरह लाख रुपए जीत जाएं। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं शरद गुप्ता जी। अब 5वां प्रश्न हम आपके सामने मैं पेश करूंगा जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। 80,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। रमन सिंह के अलावा एकमात्र व्यक्ति कौन है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं? रमन सिंह के अलावा एकमात्र व्यक्ति कौन है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं? और आपके ऑप्शन हैं ये। ए दिलीप सिंह जुडेओ, बी नंद कुमार पटेल, सी अजीत जोगी या डी महेंद्र कर्मा? सर मैं सी अजीत जोगी को लॉक करना चाहूँगा। श्योर हैं इसके बारे में आप? जी सर। फाइनल आंसर दीजिए। जी अजीत जोगी। ओके कंप्यूटर जी, अजीत जोगी सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर, आपका 80,000 जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको। अजीत जोगी जी सन 2000 से सन 2003 तक कांग्रेस और रमन सिंह जी 2003 से उसके बाद बीजेपी से उन्होंने मुख्यमंत्री पद को पधारा और उसको निभाया। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 80,000 रुपए जीत गए आप। अब आ गया है आपका मनचाहा पड़ाव, छठा प्रश्न। इसे पार कर जाइए कृपा करके। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। शरद गुप्ता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकिस्तान पहुंचने से पहले अमृतसर लाहौर लाइन पर आखिरी भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए अटारी, बी वाघा, सी पठानकोट या डी फिरोजपुर? अटारी, मुझे लगता है ए अटारी। श्योर है? ए अटारी। क्या करना चाहेंगे? लॉक करें। ओके कबीर जी, अटारी ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 1,60,000 जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको और चेक आ गया है आपके नाम। ये आपका मनचाहा पड़ाव था।
1,60,000 रुपयों के लिए ये चेक मैं आपको पेश करता हूं। इसे आप अपने पास रखिए। आज इतनी धनराशि तो आज आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। जी सर। इट फॉल्स ऑन द रूट ऑफ द फेमस समझौता एक्सप्रेस जी। अटारी। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, उसे आपने पार कर लिया है। सुई मुई जी अब शांत हो गई। जी। ये आपको परेशान नहीं करेंगे। अब आपके पास समय ही समय है और आपके पास बची हैं 3 लाइफलाइन। आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार है इसके लिए? जी। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नैस्डैक शेयर बाजार की ओपनिंग बेल बजाने वाली पहली हिंदी फिल्मी जोड़ी कौन सी है? Which is the first Hindi film pair to ring the opening bell of the Nasdaq Stock Exchange? Options देखिए। A. रणबीर कपूर कटरीना कैफ, B. अक्षय कुमार कटरीना कैफ, C. शाहरुख खान काजोल, या D. करीना कपूर सैफ अली खान। नैस्डैक तो आप जानते हैं जी। और आप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं फाइनेंस कंपनी में, इसके बारे में काफ़ी जानकारी होगी आपको। सी शाहरुख खान काजोल मेरे दिमाग में, शायद माय नेम इज खान के लिए वो फिल्म जब आई थी उस समय शायद शाहरुख खान और काजोल ने ऐसा किया था। क्या करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है यही सही जवाब है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा समय हो चुका है इस चीज़ का, तो उसको थोड़ा सा जी जी। क्या करना चाहेंगे आप शरद? मैं सर एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूँगा। एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। कबीर जी, शरद गुप्ता जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न के सही उत्तर जानने के लिए, और एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है उसे अंकित किया जाए। अजीत रानाडे जी, आपकी बारी आ गई है। क्या लगता है आपको? शरद जी, आपका जो अनुमान था वो सही है। इसका जवाब सी है, काजोल और शाहरुख खान ने बजाई थी, और ये फर्स्ट पेयर है हिंदी फिल्म पेयर। तो सी, काजोल एंड शाहरुख खान। ओके सर। क्या करना चाहेंगे आप? सी पर जाना था। ओके कबीर जी, शाहरुख खान काजोल, सी पे ताला लगाया जाए। थैंक यू सर। बिल्कुल सही उत्तर है और आप जीत गए 3,20,000 रुपए। आपके मन में भी यही उत्तर था? जी जी। लेकिन श्योर नहीं थे आप, और श्योर ना होना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने लाइफलाइन इस्तेमाल की। ये चेक मैं यहां रख रहा हूं। ये फिल्म बनाई थी, जैसा कि अजीत रानाडे जी ने कहा, शाहरुख खान थे, काजोल थे, माय नेम इज खान। उसकी प्रमोशन के लिए ये 2010 में इन्होंने जाकर के नैस्डैक में जो ओपनिंग बेल होती है, और इससे आप ज़्यादा परिचित होंगे, उसे बजाई थी। ऑलराइट, 8वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइंस अब आपकी अभी भी बची हुई हैं, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम भारत के एक पूर्व गवर्नर जनरल के नाम पर रखा गया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, या डी राजस्थान। कुछ अनुमान? जी, मुझे उत्तराखंड लग रहा है। शायद राजाजी नेशनल पार्क मैंने सुना है। उत्तराखंड जी। क्या करना चाह रहे हैं आप? जी सर, मुझे उत्तराखंड लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? उत्तराखंड को। श्योर?
जी लॉक कर दिया जाए। जी। कबीर जी, उत्तराखंड सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया आपके नाम, 6,40,000 रुपए। थैंक यू। बहुत ही सुंदर खेल खेला है आपने। एक और चेक 6,40,000 रुपए का, ये मैं यहां रख रहा हूं। शरद गुप्ता जी, राजाजी नेशनल पार्क, बिल्कुल सही आपने बताया, उत्तराखंड में, विच वॉज नेम्ड आफ्टर द लेट श्री सी राजगोपालाचार्य, ऑल्सो नोन एज राजाजी नेशनल पार्क। बिल्कुल सही उत्तर, उत्तराखंड में। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिया है और आप खेल में अभी भी जीवित हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यदि हूटर बच गया तो आप हमारे साथ अगले एपिसोड में दोबारा हम आपको आमंत्रित करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो खेल है वो हमें हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं उनके साथ खेलना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, शरद गुप्ता जी से हम विदाई लेते हैं और हमारे जो दो ख़ास मेहमान हैं उनके साथ हम गेम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। सर जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी कोई कविता की 2 पंक्तियाँ हम सबको सुना दें। अच्छा, सबसे पहले देवी जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। ओह, थैंक यू। और आपकी खूबसूरती को लेकर के एक हमारी फिल्म थी कभी कभी, ओह, उसकी एक नज़म मैं आपके लिए पेश करता हूँ थैंक यू सो मच। कि कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल नहीं सॉरी गलती होगी। कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल, अरे यार ये सवाल कहाँ से आ रहा है, एक लास्ट टाइम मैडम। कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल, ओहो ये दिमाग कहाँ जा रहा है, ख्याल की जगह सवाल क्यों आ रहा है। देवी जी, जी, चलिए उन्हीं से पूछते हैं जिनका ये डायलॉग आजकल धूम मचा रहा है। देवी और सज्जनों, स्वागत कीजिए सन ऑफ सरदार के मुख्य कलाकार अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा का स्वागत किया जाए। अजय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि आपने सुना होगा या देखा होगा कि मैं अटक गया हूं आप ही के डायलॉग पे। देवी जी आप क्षमा कीजिएगा, तो आप ही पूरा कर दीजिए, ये जो डायलॉग आजकल बहुत प्रचलित हो गया है। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल, हाँ ये तो मेरा है। ये आपका है? जी जी, मैं अपना बोलता हूँ जी। कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है, अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। अब मेरी बारी। जी जी, आप थोड़ा आगे आइए, आप पीछे क्यों खड़ी हुई? कुड़िया तो होती पर पंजाबड़े ना होती, दुनिया के मुंडों की आत्मा सोनी कुड़िया को रोती। मिर्जे ना होते, रांझे ना होते, तो कौन करता कुड़ियों से प्यार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। बहुत बहुत स्वागत आपका अजय एंड सोनाक्षी। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर आवर ऑडियंस टुडे। I'm going to help you on the chair, सोनाक्षी। Okay? All right. तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने विराजमान है अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार में ये मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं एक फिल्म में। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा सा। आई थिंक इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा, जितने लोग आते हैं वो यही कहते हैं। नहीं, बट ही क्या क्या सीखा मैंने और बहुत अच्छा लगा।
फोकस्ड रहते हैं अपने काम में, मतलब हर चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है एक एक्टर, मतलब ये खूबियाँ इन एक्टर में। तो दैट वे ही इज़ वेरी वेरी सीरियस ऑन द सेट, बट जब कैमरा ऑफ होता है तो बड़े मजाकिया हो जाते हैं। सर ये मैंने इनके साथ कई फिल्मों में काम किया है जी आपको, और बहुत से और प्राणी जो हैं इन लोगों ने काम किया इनके साथ, और वो सब यही उनकी एक इल्तिजा है कि इनको बचा के रखें, क्योंकि न जाने ये कौन सा ये कोई गेम खेल देंगे हमारे साथ। सर ऐसा सब मजाक बचपन में करते थे, अब कहाँ? अब कहाँ बताओ क्या? नहीं आप बता दीजिए सोनाक्षी जी। एक हम पैकअप के बाद सब बैठे थे डिनर के लिए, तो ये आ गए एक ऐसे गाजर का हलवा लेके। नहीं उस दिन वो नहीं, मैं पहले इतना बता देता हूँ। उस दिन वो जो खाना आया था बाहर से, कुछ स्पेशल खाना आया था, तो वी वर इन पंजाब, और पंजाब का खाना तो आपको पता ही है, बिल्कुल बहुत ही पौष्टिक होता है। खाना खाते खाते मुझे लगा कि सामने गाजर का हलवा पड़ा था, रेड इन कलर जैसा होता है पूरा। जी बिल्कुल। तो मैं इसे उठा के खाने लगा तो किसी ने मुझे बताया ये लाल मिर्ची का अचार है। तो मैंने खाया नहीं, बट वो इतना तीखा था, तो तब तक इनकी एंट्री हुई। खाया नहीं, खिलाया। अच्छा आपने खाया उसे? नहीं मैंने बोला गाजर का हलवा खाइए। बहुत इंसिस्ट किया इन्होंने, गाजर का हलवा खा ले, गाजर का हलवा खा ले। मैंने बोला खा ही लेता है अब। जैसे मैंने मुंह में डाला मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे, मुंह जलने लगा, इतना तीखा था वो। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, आई कांट थिंक ऑफ एवर ईटिंग गाजर का हलवा अगेन। ये बहुत कुछ और भी हरकतें करते रहते हैं अपने सेट के ऊपर। मैंने भी इनके साथ कई फिल्मों में काम किया है। वो प्लास्टिक बोतल वाला क्या है भाई, बताओ कैसे करते हो? नहीं, आप पानी की बोतल यू काट दो, नीचे का हिस्सा, सो इट्स ओपन, एंड देन यू पुट द बोतल हियर और यू स्टार्ट प्लेइंग। यहाँ कॉइन रख के यू स्टार्ट प्लेइंग, आँख बंद करके, कॉइन आदमी डाल रहा है तो सब आके शुरू हो जाते हैं। ये क्या है, ऐसे शर्त लग गई 3 बार एक साथ कॉइन नहीं डाल सकते। तो रख के उसने जो भी करे, बॉटल रखी ऐसे, और जब वो आँख बंद करता है तो पानी डाल दे, तो वाटर गो स्ट्रेट। बहुत से लोग भुगते हैं इसको। थैंक गॉड ये मेरे साथ नहीं हुआ। जी ओके, आप एक बहुत ही नेक काज के लिए खेल रहे हैं, एक चैरिटी के लिए खेल रहे हैं। उस चैरिटी के बारे में हमें कुछ बताइए आप, अजय और सोनाक्षी। हम लोग खेल रहे हैं बीइंग ह्यूमन के लिए। जी, ये सलमान खान की जो चैरिटी है, और सब जानते हैं कि बीइंग ह्यूमन इतना अच्छा काम कर रहा है। And this is the least we can do जी। एक और बात इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, कि हम लोग तब तक खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता। जी। तो हम आशा करते हैं कि जब तक हूटर नहीं बजता आप ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत कर जाएं। बहुत जल्दी आपको गेम के रूल समझा दूं। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। पहले प्रश्न, 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। बढ़ते बढ़ते 13वां प्रश्न है 5 करोड़ रुपए का। किसी भी जगह आप अटक जाएं या उसका उत्तर ना मालूम हो, आपके पास 4 लाइफ लाइन्स हैं। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। और आज के जो एक्सपर्ट एडवाइजर, उनका नाम है अजीत रानाडे। अजीत रानाडे जी, तालियां इनके लिए। आपको शुभकामनाएं सोनाक्षी जी और अजय जी, और आपके मूवी के लिए भी बेस्ट विशेस। और आप बहुत सारी यहाँ से राशि लेके जाएं और बीइंग ह्यूमन को दे, यही शुभकामनाएं। आपकी मदद की बहुत जरूरत है हम लोगों को। जी, ये बहुत से विषयों पर इनका जो उत्तर होता है वो एकदम सही होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जब इनसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको ये सही उत्तर देंगे। ओके अजय और सोनाक्षी, ये बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे, कौन से प्रश्न पे? छठे प्रश्न पे 1,60,000 रुपए। जी ओके ऑलराइट। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं 45 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। यहाँ पर एक सुई मुई जी हैं, ये चलती रहेंगी। और छठे प्रश्न के बाद आपके पास समय है, और कम से कम अगर आप छठे प्रश्न को पार करेंगे तो कम से कम 1,60,000 आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट अस प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। रेडी अजय, सोनाक्षी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार कठिन परिस्थिति आने पर इनमें से किसकी याद आती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए
रेगिस्तान की धूल, बी बारिश की बूंद, सी समुद्र का पानी, या छठी का दूध? डी छठी का दूध। श्योर? जी। फाइनल आंसर? जी। ताला लगा दिया जाए? जी। सोनाक्षी आप सहमत हैं? जी। अच्छा, कमीरा जी, डी छठी का दूध पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है, 5,000 जीत गए आप। चलो 5,000 छठी का दूध याद आना। आपको कुछ याद आ रहा है छठी का दूध के बारे में? मुझे तो बहुत बार छठी का दूध याद आ रहा है। बोल बचन में आपकी जो इसका आपने अनुवाद किया था अपनी भाषा में, हाँ, वो क्या था, आपको याद है? नहीं, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदर्स मिल्क नंबर 6 आई रिमेम्बर। जी 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 जी। छठी का दूध याद आना, बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 रुपए जीत गए। ओके, दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार है? अगला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फैशन की दुनिया में किटन, स्टिलेटो और वेज, ये सभी किसके प्रकार हैं? ऑप्शन सुनिए। ए नेकटाई नॉट्स, बी शू हील्स, सी मिनी स्कर्ट, या डी हेयर पिन्स? आंसर शू हील्स, बी। श्योर हैं? जी। आपने इनको क्यों कह दिया? क्योंकि फिर ये इन्हीं का डिपार्टमेंट है। जी। ताला लगा दिया जाए? जी। ऑलराइट, कबीर जी, शू हील्स बी पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। स्टिलेटो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बड़ी ही पतली और नरम और थिन हाई टेम्परिंग हील होती है। आपने पहनी हुई कि नहीं? पहनी हुई मैंने स्टिलेटो। थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी है। अब भगवान ने मुझे हाइट दे दी है तो। हाँ, किटन इज अ टाइप ऑफ अ लो स्टिलेटो हील, तो शायद आपने किटन पहनी हुई है। नहीं, किटन इज सो मच। ओ अच्छा, ये फिर क्या है? ये स्टिलेटो है। या ऑलमोस्ट अ स्टिलेटो। और वेज फेयरली हाई हील फॉर्मिंग अ सॉलिड ब्लॉक विद द सोल। जी। काफी चौकोर होती है ताकि आपका बैलेंस खराब ना हो। एंड मोस्ट कंफर्टेबल। जी, कंफर्टेबल हो। ये स्टिलेटो में एक कभी दुर्घटना भी हो जाती है, जमीन में फंस जाता है, वहीं पर फिर खड़ी रह जाती है। जी, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, जितनी महिलाएं सब कह रहे हैं। और आदमियों को इसके बारे में ज्यादा पता है। इसके किनको? मर्दों को। मर्दों को क्यों? बिकॉज सब जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जो बीवियां हैं, वो ये पहन के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे हमारे सामने आ जाती हैं। हाँ, ये तो है, हाइट उनकी बढ़ जाती है। हाँ, और फिर कब आप घर पे देखो, जब बिना जूते चप्पल के घूम रही होती है, समथिंग नो शू। ओके, सोनाक्षी, आपने इस फिल्म में एक पंजाबन का रोल किया है। जी। तो जाहिर है कि आपको पंजाबी सीखनी पड़ी होगी। थोड़ी बहुत, इधर उधर थोड़े मुहावरे, थोड़े वर्ड्स। बताइए हमें सुना करके। एकदम टिपिकल पंजाबी कैच फ्रेज है इस लड़की का। मेरा कैरेक्टर का नाम है सुखमीत संधू। तो जब भी कोई भी कुछ बोल लेता है तो ऐसे ही बस अपने धुन में कह देती है कि चल झूठा। जितनी पंजाबने होती हैं वो सब यही कहते हैं, चल झूठा। वही तो कोई भी कुछ कहे, टिपिकल पंजाबी। हाँ, बिल्कुल टिपिकल पंजाबी है। अब मान लीजिए कि मैं आपका एक कोई प्रशंसक हूँ और आपकी फिल्में देखता हूँ, वैसे भी मैं आपका प्रशंसक हूँ। आप मुझसे, मैं पंजाबी हूँ, मैं एक्चुअली है सन ऑफ सरदार का टाइटल तो मेरे साथ जमता है, क्योंकि मेरी माता जी सिखनी, इसलिए आई एम सन ऑफ सरदार। करेक्ट। So the biggest son of सरदार। हाँ, अभी ख्याल आया। तो आपको अगर मुझसे बातचीत करनी हो, हाँ जी भैन जी, की कहना चाहते हो तुसी? और से हमारी साडी तेनू साडी फिल्म बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ साडी फिल्म बड़ी चंगी लगेगी। हाँ जी, देखागा तब लगेगी ना। देखेंगे तब ना। हाँ, देखने तो पहले कि किस तरह गल कर सकते हैं। वही तो बोल रही, मतलब हिंदी में जो बोलते हैं आपको हमारी फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, ये वो समझ गया हूँ। तो पंजाबी में अब थोड़ी तो तुसी लेके जाओ, दिखाओ पिक्चर। हाँ, ये बहुत फ्लुएंट पंजाबी बोलते हैं। वो है पंजाबी। ओके, अजय सोनाक्षी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। जी। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। 2012 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सूची के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑप्शन सुनिए। ए पालनजी मिस्त्री, बी दिलीप सांघवी, सी मुकेश अंबानी, या डी अजीम प्रेमजी? डिसाइड फास्ट। Go with audience poll.
नहीं मालूम? नहीं, we are not sure. शांत हो जाइए सुई मुई जी। Not sure? Not sure. Okay. I have a feeling it's Mukesh Ambani, but I'd like to ask the audience. क्या करना चाहेंगे? Audience poll. ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। अड़सठ 68% मिला है सी मुकेश अंबानी को। ए, बी और डी को मिला है 24, 1 और 7%। सुई मुई जी चल पड़ी हैं। क्या किया जाए? So C. सी? Mukesh Ambani, yes. कंप्यूटर जी, मुकेश अंबानी सी पे ताला लगा जाए। अरे जनता, नहीं ठहर जाइए। 2012 फोर्ब्स मैगजीन, 2012 का फोर्ब्स मैगजीन, मुकेश अंबानी राइट आंसर। फुल डरा दिया। 5 साल से लगातार मुकेश अंबानी retains his position as the world's richest Indian for the 5th year in a row, जिनका नेटवर्थ है 21 बिलियन $। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी मित्तल दूसरी स्थान पे, उसके बाद अजीम प्रेम जी तीसरे पर, पालन जी मिस्त्री चौथे पे और दिलीप सांघवी सन फार्मा के मालिक 5वीं जगह पर। बिल्कुल सही उत्तर ऑडियंस ने आपको जितवा दिया। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है सोनाक्षी, लेकिन आप जीत गई हैं 20,000 रुपए। अब अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपए और ये चौथा प्रश्न है। तैयार हैं इसके लिए? जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस संवाद से फिल्म को पहचाने। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द ऑडियो क्लिप प्लीज? आपको फिल्म का नाम बताना है। जी, पता है मुझे। कलाकार का नाम नहीं। और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: ए काला पत्थर, बी कालीचरण, सी दोस्ताना, डी शान। ए काला पत्थर। श्योर? जी। फाइनल आंसर? यस। सहमत हैं आप अजय? जी। कबीर जी, काला पत्थर ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, आपका 40,000 जीत गए आप। ये आवाज आपके पिताश्री शत्रुघ्न सिन्हा की थी, काला पत्थर, जिसे कि यश चोपड़ा जी ने निर्देशित किया और शत्रु भैया ने बहुत ही उम्दा काम किया इसके अंदर, और ये डायलॉग उनका बहुत ही पॉपुलर रहा। ओके, गेम को आगे बढ़ा जाए। जी। 5वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने, ये देगा आपको 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए, 3 लाइफलाइन जीवित आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार इनमें से किन भाइयों का जन्म एक ही माता से हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राम लक्ष्मण, बी भरत शत्रुघ्न, सी राम भरत या डी लक्ष्मण शत्रुघ्न। रामायण के अनुसार इनमें से किन भाइयों का जन्म एक ही माता से हुआ था? राम लक्ष्मण। 25 सेकंड लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें उसे तो। फोन फ्रेंड। या फोन फ्रेंड। ओके, शांत हो जाइए सुई मुई जी। कबीर जी, दूसरी लाइफलाइन अजय सोनाक्षी इस्तेमाल करेंगी फोन फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं, जिनसे ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उनको बताइए। ये हैं 3 नाम। ओह, अभिषेक बच्चन है मुंबई से, दत्ता सांघवी है मुंबई से, और वत्सल सेठ ये भी मुंबई से। जी। किन से बात करेंगे आप? दत्ता सांघवी। दत्ता सांघवी जी। कबीर जी, दत्ता सांघवी मुंबई में, फोन लगाया जाए इन्हें।
सोनाक्षी कौन है ये और क्या कर रहे हैं? ये मेरी मैं जब स्कूल में थी तो ये मेरी ट्यूशन टीचर टीचर जी। और आपको लगता है इसका उत्तर इनको मालूम होगा? जी, होपफुली। हेलो। दत्ता सांघवी जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल है आपके? आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। मेरे सामने आपको मालूम होगा कि सोनाक्षी सिन्हा और अजय देवगन विराजमान है। यस सर। और ये एक प्रश्न पे आकर के अटक गए, आपकी सहायता मांग रहे हैं। ओके। अभी सोनाक्षी आप पढ़ेंगी प्रश्न या? ओके। अभी सोनाक्षी की आवाज में यस। आपके सामने एक प्रश्न वो पढ़ के सुनाएंगी। ओके। और उसके 4 ऑप्शन है ABCD। ओके। आपको बताना है कि सही क्या है। ओके सर। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो ये 80,000 रुपए जीत जाएंगे। ओके। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सोनाक्षी की आवाज शुरू होगी या वैसे ही घड़ी भी शुरू हो जाएगी 30 सेकंड। यस सर। रेडी? यस सर। सोनाक्षी आपका समय शुरू होता है अब। According to the Ramayana, which of these brothers were born from the same mother? Ram Lakshman, Bharat Shatrughan, Ram Bharat, and Lakshman Shatrughan. Which two were born from the same mother? It should be Lakshman and Shatrughan. Lakshman and Shatrughan. Yeah. Are you sure? I'm not sure, but I think it is Lakshman and Shatrughan. Okay, thanks. Bye. Yeah. Yeah. लक्ष्मण शत्रुघ्न कहा। What are you gonna do? सुई मुई चल पड़ी, जल्दी बोलिए। Let's go with it now. No. I think it's Bharat and Shatrughan. We think it's B. We think it's B. You have left line जो बोली हुई। जल्दी। Expert. सुई मुई शांत। Sorry. एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कंप्यूटर जी, तीसरी लाइफलाइन अजय और सोनाक्षी इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। अंकित किया जाए इसे। और अजीत रानाडे जी, इनकी दुविधा को आप दूर कीजिए। क्या लगता है आपको? सोनाक्षी जी, आपको मालूम है कि राम को वनवास हुआ था क्योंकि जो दूसरी दशरथ की पत्नी थी कैकेयी, उनको उनके सुपुत्र को चाहिए था कि वो राजा बने। उनके सुपुत्र थे भरत, जो भागते भागते गए वनवास में उनको बुलाने। तो एक्चुअली जो दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जो पत्नी सुमित्रा थी, उनके 2 बेटे थे। और वो 2 बेटे हैं, एक तो उनका नाम जो आपके पिताश्री का है और लक्ष्मण। तो जो आपकी थी, तो सही उत्तर है लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। ओके, थैंक यू सर। ओके। डी। मैं 1 मिनट ठहर जाइए। देखिए केवल 2 सेकंड बचे हैं। लॉक डी। जैसे ही मैं आपसे कहूं कि सुई मुई शुरू हो रही है, आपको उत्तर देना होगा। रेडी? यस। क्या उत्तर है आपका? लॉक डी। लक्ष्मण शत्रुघ्न पे ताला लगा है। बिल्कुल सही उत्तर। 80,000 रुपए जीत गए आप। आपकी जो ट्यूटर थी उन्होंने आपको सही उत्तर दिया था, बट हमें ऐसा लग रहा था कि शायद भरत और शत्रुघ्न जी। इनके घर में कौन बॉस है ये तो हम जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि यही होंगी, जिस तरह से ये अपनी बातचीत कर रही हैं। आपके घर में अजय बॉस कौन है? सर आपके घर में कौन है बताइए? सर जो आपके घर में है वो मेरे घर में है। बस। क्या है भाई साहब कि कुछ और बोलना यहाँ पर बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ओके, अब आ रहा है आपका मनचाहा पड़ाव, छठा प्रश्न। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं सोनाक्षी जी। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का पहला फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर कौन है? और ऑप्शंस हैं आपके ये। ए नारायण कार्तिकेयन, बी करुण चंडोक, सी अरमान इब्राहिम या डी पार्थिव सुरेश्वरन। ए नारायण कार्तिकेयन। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए जी। कंप्यूटर जी, नारायण कार्तिकेयन ए पे ताला लगाइए। सही उत्तर, और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। और चेक आ रहा है आपके नाम। 1,60,000 रुपए का। तालियां बजती रहे।
अजय, आपने एक्शन फिल्में बहुत की हैं जी। आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो बहुत ही भयंकर था और बहुत ही अद्भुत था। तो आप 2 बाइक्स के ऊपर खड़े होकर के आए हैं, 2 गाड़ियों पर खड़े होकर के आप आए हैं। इस फिल्म में आप 2 घोड़ों के ऊपर खड़े होकर के आ रहे हैं। कैसे किया आपने ये स्टंट? सर पता नहीं कैसे हो गया, बट ये मजाक में बात शुरू हुई थी। हम लोग सेट पे ऐसे ही सब लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया, 2 घोड़ों पे खड़े होके आना चाहिए बिकॉज सन ऑफ सरदार और ये वो। तो मैं सबको कहता है दिमाग ख़राब है, इट्स नॉट पॉसिबल, आई मीन बहुत मुश्किल है। तो बात करते करते वो बात इतनी सीरियस हो गई कि फिर सोचना पड़ गया कि इसको करना चाहिए जी, करना पड़ेगा। फिर मेहनत की, प्रैक्टिस की, घोड़े माँ थे ऑलरेडी बिकॉज एक और घोड़े का सीक्वेंस था फिल्म में। तो काफ़ी वक्त घोड़ों के साथ बिता के फिर जितना कुछ कर सकते थे वो कर दिया। बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही सुंदर लगता है जब आपको देखते हैं हम। थैंक यू सर। और सोनाक्षी जी, सुना है कि आपने भी सब अपने स्टंट्स इसी पिक्चर में खुद किए हैं, कभी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। कैसे ये किया आपने? बिल्कुल नहीं सर, मुझे एक्चुअली ये सब देखना पसंद है। एंड जब मुझे मौका मिला करने का, क्योंकि पिछली 2 फिल्मों में मुझे इतना मौका नहीं मिला था एक्शन करने, इवन दो दे वर एक्शन फिल्म्स, तो मैंने बस झपट लिया उस मौके को एंड सेड कोई नहीं करेगा, मैं ही करूँगी। तो उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया और बहुत ही मज़ा आया मुझे। सोनाक्षी का ये प्लस पॉइंट है, डर नहीं लगता है। आप बोल दो ये विल यू डू दिस, तो इमीडिएटली हाँ आप लोग करा सकते तो करा लो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज बेटी किसकी हूँ? हाँ बिल्कुल सही बात। आई रिमेम्बर मेजर साहब की हम शूटिंग कर रहे थे और वो नाइट सीक्वेंस कर रहे थे। जी हाँ, कूदना था हम दोनों को कूदना था। तो चौथा माला होगा शायद, या चौथा या 5वां माला था। ये जो किला बना हुआ था वहाँ से हम दोनों को नीचे कूदना था। और पहले इनको कूदना था, फिर मुझे कूदना था। नाइट शूटिंग कर रहे थे तो मैंने जाके देखा, मैंने बोला नहीं कूदेंगे, आप लोग डुप्लीकेट से ले लो, बिकॉज मुझे लग भी रहा था नाइट है, नज़र नहीं आने वाला। फिर ये गए वहाँ पे, इन्होंने देखा मैं कूदूंगा, अब ये कूदेंगे तो मुझे भी कूदना पड़ेगा। तो मैंने इनको कहा कि मत कूदिए, नज़र नहीं आएगा। ये कूदे, फिर मैं कूदा, इनकी गर्दन पे झटका आ गया था, याद है आपको? या बिल्कुल, क्योंकि वो पहली बार अजय मैं एयर बैग पे कूद रहा था। ये एयर बैग की जो प्रथा थी ये बहुत उस समय अभी नई चली थी एयर बैग। और जैसे ही आप कूदते हैं, गिरते हैं उसके ऊपर, तो वो आपके फॉल को ब्रेक करता है, आपको चोट नहीं लगती। लेकिन एयर बैग जैसे नीचे गया, उसमें गर्दन मुड़ गई हमारी। एयर बैग पे यू हैव टू फॉल बैक, यू हैव टू फॉल ऑन योर बैक, एज सून एज यू लैंड यू फॉल बैक। वहां से सीधे दिल्ली अस्पताल, बांध बूंद करके 3-4 दिन तक काम नहीं कर पाए। तब से गर्दन कई जगह से टूटी हुई है, पीछे बैक भी टूटा हुआ है। हम सब के कुछ ना कुछ पुर्जे कई जगह पर ढीले हैं। दिमाग सही है, उसका पुर्जा अभी तक ढीला नहीं हुआ, ऐसा हम सबको लगता है। ओके, तो नारायण कार्तिकेयन बिल्कुल सही उत्तर था। 2005 में जॉर्डन टीम की ओर से फॉर्मूला 1 में इन्होंने डेब्यू किया था। अजय, सोनाक्षी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं और केवल एक ही लाइफलाइन बची है आपकी। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अजय, सोनाक्षी, ये रहा। दुर्गा भाभी किस स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी जिन्होंने भगत सिंह को लाहौर से निकलने में मदद की थी? Whose wife was Durga Bhabhi, who helped Bhagat Singh to escape from Lahore? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भगवती चरण वोरा, बी प्रतुल गांगुली, सी सोहन सिंह जोश या डी बदुकेश्वर दत्त। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। निश्चित रूप से आज आप 1,60 ले जाइएगा। एक ही लाइफलाइन बची है, थोड़ी सी खतरनाक है। सही उत्तर आपको देंगे 3,20, गलत आपको वहीं रखेंगे। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। इधर ए और डी। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हैं जो कि आपको लगता है इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप ये डबल डिप इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बार आपने डबल डिप इस्तेमाल किया फिर आप क्विट नहीं कर पाइएगा। लाइफलाइन कोई बची नहीं तो आप दूसरी लाइफलाइन नहीं ले सकते, वो भी जो नियम है उसके अनुसार। आई थिंक इट्स डी।
D. What is it? I think, yeah. D. You vaguely remember. I vaguely remember. Because even I think it's between these two. You decide. Lifeline. लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी. ओके. ये आपका फाइनल निर्णय है कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा. ओके. अजय और सोनाक्षी, कंप्यूटर जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे. इसे अंकित किया जाए. नाउ अजय, सोनाक्षी, आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं. आपको 2 अवसर मिलेंगे इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए. ओके? अपना पहला उत्तर बताइए. A. भगवती चरण वोरा ए. कंप्यूटर जी, भगवती चरण वोरा ए पे ताला लगाया जाए. $3,20,000 जीत गए. ये सही उत्तर है. A और D देना. और एक और चेक आ गया आपके नाम. 3,20,000 रुपए. ए भगवती चरण वोरा बिल्कुल सही उत्तर. ये याद रखता हूं. दुर्गा देवी खुद भी एक सक्रिय क्रांतिकारी थी. जी. सॉन्डर्स की हत्या के बाद दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता जाने में मदद की थी. भगवती चरण वोरा बिल्कुल सही उत्तर. समय समाप्त हो गया है. हूटर बज गया है. ओके. अजय और सोनाक्षी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने हमारे इस कार्यक्रम की रोशनी को और उजागर किया. अपनी ओर से हम आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं आपकी आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार के लिए. Thank you so much. एक बार तालियों के साथ फिर अभिनंदन अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा. और जाने से पहले हम विदा लेंगे अपने एक्सपर्ट एडवाइजर से, अजीत रानाडे जी से. अजीत जी प्रकट हुई है हमारे सामने ताकि हम आपको धन्यवाद दे सके. अजीत रानाडे, बिग हैंड फॉर हिम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अजीत जी. अमित जी, जी आज एक नई बात सीखी मैंने कि आप तो सन ऑफ सरदार हैं और अजय जी भी हैं, तो लेकिन दोनों सन ऑफ सरदार शायद बंगाली लोगों से थोड़ा डरते हैं, बंगाली भाभी से. जी हाँ, यहाँ पर कहना ये ठीक रहेगा कि हम दोनों ही डरते हैं. पर दोनों को बधाई और थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच अजीत रानाडे जी फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच सर. और अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते यानी शुक्रवार को. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. God bless you and may you take good care of yourself. Thank you. Thanks, Ajay. All the best to you.